Hello student, how are you? Hope you will be fine. So student, welcome to our channel Rajeshi Classes. So student, today in this video we are going to learn 6th standard science chapter number 11 work and energy. तो इसका ये सेकंड पार्ट है. तो स्टूडेंट इसके साथ ही आपको जो है 5th 6th 7th 8th 9th के जो है मराठी साइंस ज्योग्राफी हिस्ट्री के भी वीडियो जो है आपको मिल जाएंगे इस चैनल पे. और जो है NCERT 3rd 4th 5th के EVS के जो वीडियोज़ है वो भी आपको मिल जाएंगे. तो स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और बेल बटन पर जाके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएंगे. अगर आप सेव लिस्ट पे जाओगे तो आपको सारे लेसन्स जो है इसके पहले के सभी मिल जाएंगे. तो स्टूडेंट को ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और बेल बटन पर भी क्लिक करना है. तो स्टूडेंट शुरू करते हैं इसका सेकंड पार्ट. तो हमने जो है वर्क एंड एनर्जी के फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा था, तो हमने जो है वर्क क्या होता है वो हमने यहाँ पर देखा था, और वर्क जो है वर्क और एनर्जी में क्या रिलेशनशिप होता है वो जो है हमने इसके फर्स्ट पार्ट में देखा था. हाँ, तो ये जो एनर्जी है वो क्या होता है, तो कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड अ एनर्जी. एनर्जी क्या है, तो द कैपेसिटी टू डू वर्क, मतलब जो वर्क करने में हमको जो कैपेसिटी लगती है तो उसे क्या कहा जाता है, एनर्जी कहा जाता है. वो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था. तो अब जो है हम आगे बढ़ते हैं. तो फॉर्म्स ऑफ अ एनर्जी, एनर्जी के जो है कुछ फॉर्म्स जो है यहाँ पर दिए हुए हैं. तो फर्स्ट जो है मैकेनिकल एनर्जी जो है यहाँ पर दिया हुआ है. कैन यू टेल, तो आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट विल हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्शन इन द पिक्चर. तो यहाँ पे जो ये पिक्चर्स दिया हुआ है, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि ये जो रबर है इसको जो है मतलब इसको स्ट्रेच किया गया है, मतलब इसको ताना गया है. ठीक है. तो जब ये स्ट्रेच किया जाता है और फिर उसको छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, ये जो रबर है वो रिलीज हो जाता है, मतलब वो अपने पहले वाले पोजीशन में जो है वो आ जाता है. जैसे कि ये है ये पहली वाली पोजीशन है, और स्ट्रेच करने के बाद में जो है वो मतलब उसको खींचते हैं हम तो वो उसकी जो लेंथ है वो बढ़ जाती है, और फिर जब हम उसको छोड़ देते हैं तो वो पहले वाले पोजीशन पे वो जो है आ जाता है. अ स्टोन इज हेल्ड इन द रबर ऑफ अ कैटापल्ट. तो ये जो गुलेल बोलते हैं जिसे, और ये गुलेल का जो है ये कैटापल्ट होता है, मतलब यहाँ पे जो है हम कोई पत्थर जो है वो रखते हैं. तो ये कैटापल्ट पे जब हम पत्थर रखते हैं, स्टोन रखते हैं और फिर उसको जो है स्ट्रेच करते हैं, इस रबर को जो है हम खींचते हैं, तो क्या होता है, द रबर इज स्ट्रेच एंड रिलीज. तो हम जब ये इसको खींचते हैं, थोड़ी देर रखते हैं और फिर वो पत्थर जो है हम छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, ये पत्थर जो है वो दूर जाकर गिरता है और ये जो रबर है वो अपने पहले वाले पोजीशन में जो है वो आ जाता है. ठीक है. इन द अबव एग्जाम्पल वी सी दैट व्हेन द रबर ऑफ अ कैटापल्ट इज स्ट्रेच एंड रिलीज इट कम्स बैक टू द ओरिजिनल स्टेट एंड द स्टोन फ्लाइज ऑफ. तो जब हम इस गुलेल को जो है के रबर को जब खींचते हैं और बाद में छोड़ देते हैं थोड़ी देर बाद, तो वो पत्थर जो है दूर जाकर गिरता है और वो रबर जो है जो स्ट्रेच हुआ था वो रिलीज हो जाता है. सिमिलरली व्हेन द स्प्रिंग ऑफ अ टाई इज वाउंड एंड देन रिलीज्ड द टाई स्टार्टेड प्लेइंग. तो वैसे ही जो है कोई खिलौना है जिसको जो स्प्रिंग होता है, तो उस स्प्रिंग को जब हम जो है बाउंड करते हैं, मतलब उसको जो है घुमाते हैं, मतलब उसको घुमाते हैं उस स्प्रिंग को और फिर छोड़ देते हैं, तो वो खिलौना जो है खेलना शुरू कर देता है, मतलब प्ले करता है. सो व्हेन वाटर स्टोर्ड एट अ हाइट इज मेड टू फॉल ऑन अ व्हील द व्हील स्टार्टेड रोटेटिंग. अगर पानी जो है हमने बहुत ऊपर के हाइट से जो है किसी व्हील के ऊपर डाला, मतलब यहाँ पर जो है व्हील रखा हुआ है और पानी जो है हमने यहाँ से जब इसके ऊपर डाला तो ये व्हील जो है क्या होता है, रोटेट होना शुरू हो जाता है. तो जब ये व्हील जो है वो रोटेट होता है इस पानी से तो हो जाता है. तो इन ईच ऑफ दिस एक्शन डिस्प्लेसमेंट टेक प्लेस. तो हमको ये सभी एक्शंस में जो है डिस्प्लेसमेंट होते हुए दिखता है. तो जैसे कि ये रबर जो है वो ओरिजिनल पोजीशन में इस तरह से होता है, और फिर उसको जब हम स्ट्रेच करते हैं तो ये जो है इसका साइज जो है वो बढ़ जाता है, मतलब ये अपनी पोजीशन जो है उसकी वो मतलब बढ़ जाती है. तो इन ईच ऑफ दिस एक्शन डिस्प्लेसमेंट टेक प्लेस विच मीन्स दैट वर्क इज डन. मतलब ये जो है इसका
पोजीशन जो है वो मतलब ज़्यादा हो जाता है ये स्ट्रेच होने के बाद में। और वैसे ही जब ये गुलेल है तो इसमें जब हम पत्थर लेते हैं और ये रबर को जब हम स्ट्रेच करते हैं तो इसका भी डिस्प्लेसमेंट होते हुए दिखता है हमको। तो मतलब यहाँ पे जो है वर्क जो है वो होता है, ठीक है। फ्रॉम वेयर इज द एनर्जी ऑब्टेन टू डू दिस वर्क। अब ये जो वर्क हो रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पे जो है एनर्जी कहाँ से आ रही है इस वर्क को होने के लिए। तो एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू अ स्पेसिफिक स्टेट और अ पोजिशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो एनर्जी है वो कहाँ पर होती है, तो वो जो है स्टोर्ड होती है उस ऑब्जेक्ट में। जैसे कि ये गुलेल है, इसमें एक एनर्जी जो है वो स्टोर्ड होती है, ठीक है। जिसे वो रबर है उसमें एक एनर्जी जो है वो स्टोर्ड होती है, ठीक है। तो वो एनर्जी जो है एक स्पेसिफिक स्टेट में जो है वो उसमें होती है, और या एक पोजीशन में जो है वो होती है। तो उसे जो है पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है, ठीक है। तो लेट अस ट्राई दिया हुआ है यहाँ पे, टेक 2 बॉल्स। हमको क्या करना है, 2 बॉल्स लेने हैं। यहाँ पर जो है ये पिक्चर्स भी दिया हुआ है। तो let us take 2 balls, let one of them stand stable at the center of the table। एक जो बॉल है इसको हमको सेंटर पे रखना है और स्टेबल रखना है, ठीक है। प्लेस द सेकंड बॉल ऑन द टेबल एंड पुश इट सो दैट इट हिट्स द फर्स्ट बॉल। और इसको जो है ये सेकंड जो बॉल है इसको हमको इस तरह से पुश करना है कि ये जो फर्स्ट बॉल है वो फर्स्ट बॉल को जो है ये सेकंड बॉल जो है वो जो है हिट करना चाहिए, मतलब लगना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि व्हाट हैपेंड व्हेन द सेकंड बॉल हिट द फर्स्ट वन। तो ये जो सेकंड बॉल है वो जब ये फर्स्ट बॉल को हिट करता है तो क्या होता है, तो ये जो फर्स्ट बॉल है वो मूव होता है, वो मोशन में जो है आ जाता है, ठीक है। तो फ्रॉम वेयर डिड द सेकंड बॉल गेट द एनर्जी टू सेट द फर्स्ट बॉल टू मोशन। लेकिन ये जो फर्स्ट बॉल है उसमें कहाँ से एनर्जी आई जो कि वो जो है फर्स्ट बॉल को जो है मूव कर रहा है। तो ये उसमें एनर्जी कहाँ से आई। तो यहाँ पे और एक एग्जांपल दिया है, कैन यू टेल इन द गेम ऑफ अ मार्बल फ्रॉम वेयर डज वन मार्बल गेट एनर्जी टू सेट अनदर मार्बल इन मोशन। तो जब हम मार्बल का गेम खेलते हैं, मतलब कंचे बोलते हैं जिसे, तो इस मार्बल का जब हम गेम खेलते हैं तो ये जो 2 मार्बल है, तो जो फर्स्ट मार्बल है इससे जो है हम सेकंड वाले मार्बल को जो है वो मारते हैं, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वाले मार्बल से जब हम सेकंड मार्बल को जब मारते हैं तो ये जो सेकंड वाला मार्बल जो है वो मोशन में आ जाता है, मतलब वो आगे मूव होता है। लेकिन ये फर्स्ट वाले मार्बल में जो है वो जो है एनर्जी कहाँ से आई, तो ये जो है यहाँ पर बताना है। देन थर्ड एग्जाम्पल दिया है, वाइल प्लेइंग कैरम फ्रॉम वेयर डज द स्ट्राइकर गेट द एनर्जी टू मेक द पीसेस मूव। जो कैरम खेलते हैं तो जो स्ट्राइकर होता है उससे हम जो है वहाँ के जो पीसेस होते हैं उस कैरम के उसको जो है हम मारते हैं। तो ये स्ट्राइकर से जब हम किसी एक पीस को मारते हैं तो वो पीस जो है वो आगे जाता है। तो ये जो स्ट्राइकर है उसमें वो एनर्जी कहाँ से आती है, तो वो जो है यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका आंसर भी बताया गया है, टू गिव एनर्जी टू द मार्बल और द स्ट्राइकर एंड सेट देम इन मोशन। तो हम क्या करते हैं, जब वो स्ट्राइकर को जब हम फोर्सफुली जो है वो आगे बढ़ाते हैं तो तब हम उसको एक एनर्जी देते हैं, ठीक है। वैसे ही जब हम मार्बल का जो गेम खेलते हैं तो एक मार्बल जो है हम थोड़ा सा दूर रखते हैं और दूर से जो है उस सेकंड मार्बल को जो है हम मारते हैं। तो मतलब जब पुश करते हैं वो फर्स्ट मार्बल को, तो हम कुछ एनर्जी जो है उसको देते हैं, मतलब बहुत ज़ोर से जो है उस मार्बल को हम मारने की कोशिश करते हैं। तो द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोशन इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। तो उस जब ये मोशन करता है, जैसे स्ट्राइकर है, मार्बल है, जब मोशन करता है और दूसरे सामने वाले जो पीस है उस
पे जब जाके वो लगता है तो ये जो मोशन के लिए जो उसको उसके पास में जो एनर्जी जो होती है तो उसे ही जो है क्या कहा जाता है, काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है बताया गया है आपको, द एनर्जी यूज टू डूइंग मैकेनिकल वर्क इज कॉल्ड अ मैकेनिकल एनर्जी। तो कोई भी मैकेनिकल वर्क जब हम करते रहते हैं तो उसको करने के लिए जो एनर्जी लगती है तो उसे जो है क्या कहा जाता है, मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है। सो देयर आर टू टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो हमने यहाँ पर देखा दो टाइप की मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है, जैसे कि हमने रबर का एग्जांपल लिया था, तो जब ये रबर को जब हम मतलब खींचते हैं तो उसका पोजीशन जो है वो चेंज हो जाता है। और ये पोजीशन क्यों चेंज होता है, क्योंकि उसमें जो है एक एनर्जी होती है जिसे पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। और जब हमने सेकंड जो एग्जांपल देखा था, जैसे कि मार्बल का है, बॉल के मोशन का है, या फिर स्ट्राइकर का जो है, कैरम के स्ट्राइकर का जो है, तो जब हम ये स्ट्राइकर से या मार्बल से दूसरे मार्बल को जब हम मतलब मारते हैं तो जितने जोर से हम उसको जो है मारेंगे तो वो जो है उतने स्पीड से जो है वो सामने जाके दूसरे जो पीसेस है उसको वो लगेगा, दूसरे मार्बल को या फिर कैरम के जो पीसेस होते हैं उसको जाके वो लगेगा। तो ये जो एनर्जी जो लगती है उसको जो है फोर्सफुली हमको जो है एक मार्बल से दूसरे मार्बल को मारने के लिए, तो उस मोशन को जो है क्या कहा जाता है, काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। तो यहाँ पे दिया है पोटेंशियल एनर्जी इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू द पोजीशन एंड काइनेटिक एनर्जी बाय मोशन। और काइनेटिक एनर्जी जो है मोशन की वजह से जो है आती है, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो उसके पोजीशन चेंज होने की वजह से जो है वो मिलती है उससे। ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर बी दिया हुआ है, इसके दो टाइप दिए थे, जैसे कि हमने फर्स्ट टाइप देखा था मैकेनिकल एनर्जी, और सेकंड जो है हम देख रहे हैं अभी, तो ये है हीट एनर्जी। ठीक है। अब ये हीट एनर्जी क्या होता है वो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो द अर्थ रिसीव हीट इज प्रॉपर क्वांटिटी फ्रॉम द सन। जो हमारी अर्थ जो है उसके ऊपर जो है एक प्रॉपर क्वांटिटी में हीट जो है वो आती है, मतलब सन की जो गर्माहट है वो एक प्रॉपर क्वांटिटी में हमको अर्थ पर जो है वो मिलती है। सो दैट इज हाउ एन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर फेवरेबल टू लिविंग वर्ड इज मेंटेन। और ये जो तो इसी वजह से जो है हमारे जो अर्थ पर के जो लिविंग वर्ड है, मतलब प्लांट है या फिर एनिमल है, ह्यूमन बींग्स है, ये सब जो है इसीलिए जो है मतलब वो प्रॉपर क्वांटिटी की हीट जो हमारे अर्थ पे आती है, इसीलिए हम लोग जो है जिंदा है, मतलब यहाँ का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है हमारे लिए फेवरेबल है, इसीलिए हम ये जो लिविंग वर्ड है वो मेंटेन्ड है। सो हीट इज फॉर्म ऑफ अ एनर्जी। तो ये हीट क्या है, ये एक एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है। सनलाइट कंटेन हीट एनर्जी। तो ये सनलाइट से जो हीट हमको मिलती है उसे हीट एनर्जी कहा जाता है। तो हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ अ फ्यूल। और हीट जो है और दूसरी जो है दूसरी जगह से कहाँ से मिलती है हमको, तो फ्यूल से के जलने से, मतलब जो ऑयल के पेट्रोल है, डीजल है, उसके जलने से भी जो है हीट जो है वो प्रोड्यूस्ड होती है। तो हीट एनर्जी इज यूज्ड इन द किचन ऑल द टाइम। और हमारे किचन में जो है हीट एनर्जी जो है ऑल द टाइम यूज होती है। हीट इज मेजर्ड इन द यूनिट कैलोरीज। और हीट का जो यूनिट होता है वो क्या है, तो कैलोरीज है। तो ये आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है और पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। तो हीट इज मेजर्ड इन द यूनिट कैलोरीज। तो हीट का जो यूनिट है वो क्या होता है, कैलोरीज होता है। ठीक है। लेट अस ट्राई दिस। यहाँ पे जो है एक एक्टिविटी दी है। क्या बोला गया है, टेक अ कॉन्वेक्स लेंस एंड होल्ड इट ओवर अ शीट ऑफ अ पेपर इन सनलाइट। तो एक कॉन्वेक्स लेंस लेना है, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है, ये लेंस जो है वो लिया गया है। सनलाइट जहाँ पर होती है वहाँ पर ये एक्टिविटी करनी है हमको। तो एक कॉन्वेक्स लेंस लेना है और उसको जो है पेपर के ऊपर जो है ऐसे पकड़ के रखना है। सो नाउ मूव द लेंस इन सच ए वे दैट देयर इज एज टाइनी
स्पॉट अप लाइट ऑन द पेपर। तो इस जो लेंस को जो है इस तरह से मूव करना है कि उसका जो लाइट है वो इस पेपर पे जो है वो गिरना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ये लाइट जो है यहाँ पर पेपर के ऊपर गिर रहा है। सो होल्ड द लेंस इन पोजीशन फॉर अ वाइल, व्हाट हैपन्स। तो जब हम ये जो है इस पोजीशन में इसको 5 से 10 मिनट तक जब रखते हैं तो क्या होता है, ये जो कागज जो है वो जलते हुए दिखता है हमको, क्योंकि हीट एनर्जी जो है वहाँ पे प्रोड्यूस हो चुकी है और हीट की वजह से जो है वो जलने लगता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लाइट एनर्जी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये लाइट एनर्जी क्या होती है वो हमको यहाँ पर देखना है। तो वी हैव लर्न दैट प्लांट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ अ सनलाइट। तो हमने पढ़ा है कि प्लांट जो है वो अपना खाना जो है वो खुद बनाती है, किसके हेल्प से, तो सनलाइट के हेल्प से। तो इट मीन्स दैट लाइट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इनटू द एनर्जी इन फूड। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइट एनर्जी है जो सन से आ रही है वो एनर्जी जो है ट्रांसफॉर्म हो रही है प्लांट में फूड एनर्जी में। ठीक है, सो प्लांट्स एंड एनिमल यूज दिस फूड फॉर डूइंग देयर वर्क। और ये जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं तो ये जो है तो इस फूड से जो है उनको एक एनर्जी मिलती है उनके काम करने के लिए। तो इट मीन्स दैट लाइट इज फॉर्म ऑफ अ एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लांट्स और एनिमल जो है अपने वर्क करने के लिए जो है ये हीट एनर्जी जो है वो यूज कर रहे हैं। तो मतलब ये लाइट भी जो है एनर्जी का एक फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये जो है इससे हमको पता चलता है। नेक्स्ट जो है साउंड एनर्जी जो है यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है एक कलेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया है, पहले वो हम देखते हैं। जनरली ग्रेप्स विच अपीयर्स इन द मार्केट ड्यूरिंग दिसंबर एंड जनवरी आर सोर। तो ये जो ग्रेप्स हम खरीदते हैं मार्केट से जब हम इसको दिसंबर और जनवरी में जब खरीदते हैं तो ये सोर लगते हैं, मतलब खट्टे लगते हैं। तो हावेवर इन मार्च अप्रैल द ग्रेप्स आर स्वीट। लेकिन जब हम यही ग्रेप्स जो है मार्च अप्रैल में जब खरीदते हैं तो वो स्वीट लगते हैं। तो वाई इज दिस सो, तो ये क्यों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हाउ डज द पिक्चर्स अपीयर्स ऑन द स्क्रीन ऑफ अ टीवी, मोबाइल, लैपटॉप एंड सिनेमा थिएटर। जो हम सिनेमा थिएटर में जाते हैं या लैपटॉप में जो पिक्चर्स दिखते हैं हमको, मोबाइल में पिक्चर्स दिखते हैं, टीवी में पिक्चर्स दिखते हैं, तो ये जो है उस स्क्रीन पे जो पिक्चर्स दिखते हैं तो वो किस वजह से दिखते हैं। तो ये जो 2 क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हैं इसकी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है। ठीक है, तो इसका जो है लाइट एनर्जी से कुछ ना कुछ संबंध है, वो आपको जो है देखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पर साउंड एनर्जी जो है वो दिया हुआ है। तो यू माइट हैव सीन द ग्लास पैन्स ऑफ अ विंडो क्रैक ड्यू टू अ लाउड नॉइज। तो जब हम मतलब म्यूज़िक जो है वो बहुत लाउड साउंड में जो जब हम लगाते हैं तो क्या होता है, ये जो हमारे खिड़की के जो पैन्स होते हैं ग्लास के तो वो जो है वो क्रैक हो जाते हैं उस आवाज़ से। So similarly sound is used to control the movement of some toy cars। और सिमिलरली जो है हम जब कोई खिलौना देखते हैं तो उसका मूवमेंट भी जो है उस साउंड पे डिपेंड होता है। कुछ खिलौनों का मूवमेंट जो है उसके साउंड पे जो है वो डिपेंड होता है, मतलब वो कंट्रोल करते रहता है उस साउंड से जो है उस खिलौने को। सो दिस मीन्स दैट सम वर्क इज डन बाय साउंड, मतलब कि मतलब कुछ वर्क जो है वो साउंड की वजह से भी जो है वो होता है। तो इट टेल्स अस दैट साउंड इज अ फॉर्म ऑफ अ एनर्जी। ये जो है हमको बता रहा है कि साउंड भी जो है एक एनर्जी का ही फॉर्म है। तो इस तरह से जो है हमने ये 4th जो है एनर्जी देखी है, एनर्जी का टाइप देखा है, 4th टाइप देखा है। नेक्स्ट जो है केमिकल एनर्जी। अब ये एनर्जी का जो है 5th टाइप है केमिकल एनर्जी। तो व्हेन वुड बर्न्स वी गेट हीट एंड लाइट। जब वुड को हम बर्न करते हैं जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में बताया गया है, ये वुड जो है यहाँ पर बर्न हो रहा है तो वी गेट हीट एंड एनर्जी, जिससे हमको हीट भी मिल रही है और लाइट भी मिल रहा है, मतलब उससे हमको जो है हीट मिल रही है और उसका प्रकाश भी जो है हमको आजू बाजू में दिख रहा है। तो समटाइम्स वी हियर अ क्रैकर साउंड एज वेल। तो कभी कभी हम जो है क्रैकर का साउंड भी जो है वो सुनते हैं। तो व्हाट मेक दिस हैपन, तो ये जो है
क्यों होता है, मतलब व्हाट मेक दिस हैपन, तो क्या होता है जब ये साउंड जो है हमको सुनाई देता है। द एनर्जी स्टोर्ड इन वुड इज इमिटेड इन वेरियस फॉर्म थ्रू केमिकल एक्शन। तो जब ये वुड जो है वो जल रहा होता है तो उसमें से जो है जो उसकी स्टोर्ड एनर्जी है वो जो है वो बाहर आते हुए दिखती है। तो ये जो है अलग अलग फॉर्म में हमको दिखती है, जैसे कि हीट के फॉर्म में मिलती है, लाइट के फॉर्म में मिलती है। तो ये जो है उसके केमिकल एक्शन की वजह से जो है वो होते हुए दिखता है। मतलब ये जो उसकी एनर्जी जो है वो अलग अलग फॉर्म में हमको जो है वो दिखती है, वो उसके केमिकल एक्शन की वजह से जो हमको दिखती है। तो आल्सो इट इज ड्यू टू द केमिकल एक्शन इन द लीड एसिड बैटरी दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। अब ये जो लीड इलेक्ट्रिक की बैटरी है जो हम कहाँ पर लगाते हैं, हमारे व्हीकल्स में जो है उसको लगाते हैं। तो इसमें भी जो है एक केमिकल एक्शन की वजह से जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है इसमें जो है मतलब प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इसमें एक केमिकल एक्शन होता है और उससे जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है इस बैटरी में प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है हमारी जो व्हीकल है वो आगे जाती है। तो यहाँ पर दिया हुआ है द एनर्जी ऑब्टेन्ड थ्रू केमिकल एक्शन इज कॉल्ड अ केमिकल एनर्जी। और जो एनर्जी केमिकल एक्शन की वजह से जो है वो प्रोड्यूस होती है तो उसे केमिकल एनर्जी कहा जाता है। जैसे कि ये जो वुड जो है यहाँ पर जल रहा है उसमें एक केमिकल जो है एक्शन होती है जिसकी वजह से जो है उसकी जो एनर्जी है वो अलग अलग फॉर्म में हमको मिलती है, जैसे कि हीट है, लाइट है, इस फॉर्म में हमको जो है वो मिलती है। जैसे एसिड बैटरी है, लीड एसिड बैटरी है जिसमें जो है एक केमिकल एक्शन होता है और वो जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो ये जो केमिकल एक्शन उसमें होती है उसे केमिकल एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, तो मिलती है। तो अब तक जो है हमने कौन से एनर्जी के फॉर्म्स देखे। तो पहले तो हमने मैकेनिकल एनर्जी देखा था, उसमें जो है हमने दो प्रकार की एनर्जी देखी, एक पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी। देन हमने हीट एनर्जी देखी, लाइट एनर्जी देखी, साउंड एनर्जी भी देखी हमने, केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हमने देखी है। तो ये सब जो है क्या है, ये एनर्जी के बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स है, टाइप्स है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है हम इसका सेकंड पार्ट जो है वो ख़त्म कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं। और इसका आगे का पार्ट जो है हम इसके नेक्स्ट वीडियो में जो है वो लेंगे और उसे अपलोड करेंगे। तो स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक का पार्ट जो है आपको समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है और समझ में आ चुका है तो इसे आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है और बेल बटन पे जाकर ऑल पर क्लिक करना है, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएंगे। और जिन्होंने इस वीडियो को सब्सक्राइब किया है उनका धन्यवाद। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।